बड़ी जानकारी मिल रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और देखिए 17 उम्मीदवारों की लिस्ट, जैसा कि एबीपी न्यूज आपको पहले बता रहा था, सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे थे कि 17 उम्मीदवार पहली लिस्ट में उनके नामों का ऐलान किया जा सकता है और ठीक वैसा ही हुआ। 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस पहली लिस्ट के जरिए शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कर दिया गया है। देखिए लगातार हम आपको यहां स्क्रीन पर वो नाम भी बता रहे हैं जो लिस्ट में शामिल हैं। 17 उम्मीदवार शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर को उम्मीदवार बनाया गया है। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत हैं जिन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है इस पहली लिस्ट के जरिए। तो 17 उम्मीदवारों की पहली सूची शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जारी कर दी गई है और एबीपी न्यूज पहले से ही आपको यह जानकारी दे रहा था कि 17 उम्मीदवार पहली लिस्ट में जारी किए जा सकते हैं और 17 उम्मीदवारों का नाम सामने है। उद्धव गुट ने घोषणा कर दी है पहली लिस्ट के जरिए, जिसमें बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर को उम्मीदवार बनाया गया है। अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव और उससे पहले शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख को अपना प्रत्याशी शिवसेना उद्धव गुट ने बनाया है। तो देखिए 17 उम्मीदवारों के नाम जो पहली लिस्ट में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से घोषित किए गए हैं। तो इसमें संभाजी नगर से चंद्रकार खैरे हैं, बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर का नाम इसमें सामने आ रहा है। यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख हैं जिन्हें अपना प्रत्याशी शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से बनाया गया है। तो 17 वो नाम सामने जिन्हें अनाउंस किया गया है इस पहली लिस्ट के जरिए शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से। अनिल देसाई देखिए मुंबई दक्षिण मध्य से उन्हें टिकट मिला है, उम्मीदवार हैं शिवसेना उद्धव गुट के। और संजय जाधव का नाम देखिए शामिल है इसमें। लगातार आपकी स्क्रीन पर ये जो नाम चल रहे हैं आप वो देख सकते हैं। संभाजी नगर से चंद्रकार खेरे का नाम सामने आया है और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा, एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को ये जानकारी पहले से दे रहा था कि 17 उम्मीदवार हो सकते हैं। कौन से बड़े चेहरे, कौन से बड़े नाम इस पहली लिस्ट में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से? कृष्णा। बिल्कुल, एबीपी न्यूज ने पिछले हफ्ते ही बताया था कि शिवसेना यूबीटी 16 से 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है और आज संजय राउत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 16 उम्मीदवारों के नामों की ऐलान की है। इसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो लोकसभा सीट दी गई है वो बुल्ढाना, यवतमाल, मावल, सांगली, हिंगोली, संभाजी नगर, धाराशिव, शिर्डी, नाशिक, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, मुंबई ईशान्य, मुंबई दक्षिण, मुंबई नॉर्थ मुंबई और परभणी, यानी कि जी कृष्णा, संजय निरुपम की जो सीट थी उसके लिए जो डिमांड कर रहे थे उस सीट पर संजय निरुपम को मौका नहीं मिला है। संजय निरुपम की सीट की जगह पर अमोल कीर्तिकर को मौका दिया गया है। तो इस बात ये स्पष्ट हो गया है। कृष्णा, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा कनेक्ट करती हूं मैं आपसे। तो ये देखिए लिस्ट, ये सूची जो सामने है आपके टीवी स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं। चंद्रहार पाटिल सांगली से संजय देशमुख को भी टिकट दिया गया है, संभाजी नगर से चंद्रकार खैरे को टिकट दिया गया है, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत और लगातार ये 17 नाम आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नरेंद्र खेड़कर है बुल्ढाना से, संजय जाधव परभणी से उन्हें टिकट दिया है शिवसेना उद्धव गुट ने। संजय देशमुख को यवतमाल वाशिम से टिकट मिला है, हिंगोली से देखिए टिकट दिया गया है। तो 17 उम्मीदवारों की पहली सूची शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जारी। शिरडी से भाऊ साहिब वाघचौरे को टिकट दिया गया है। तो हिंगोली से नागेश पाटिल है जिन्हें अपना प्रत्याशी शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से बनाया है। तो ये जो नाम है ये आपके सामने है, 17 वो उम्मीदवार इस पहली लिस्ट में शिवसेना उद्धव गुट की। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक और उससे पहले ये 17 उम्मीदवारों के नाम आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर बता दूं कि जिस सीट को लेकर झगड़ा था उस सीट को शिवसेना ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुंबई की वो सीट है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, जहां से संजय निरुपम तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस पिछले लंबे समय से वहां पर चुनाव लड़ती रही है और कांग्रेस का टिकट वहां पर कट गया है। वहां पर उम्मीदवार है अमोल कीर्तिकर। अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर शिवसेना सिंधे गुट से सांसद हैं और उनका बेटा अमोल कीर्तिकर उद्धव गुट से उम्मीदवार है। तो बाप और बेटा आमने सामने हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि शिवसेना यानी सिंधे गुट से उम्मीदवार कौन होता है। बहुत सबसे बड़ी खबर यह है कि अब संजय निरुपम निश्चित तौर पर नाराज होंगे और देखना होगा उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। दूसरा आपको नाम बता दें कि दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत को उम्मीदवार बनाया गया है और ये वही सीट है। अरविंद सावंत
जो जब शिवसेना गठबंधन में साथ में थी तो वो मंत्री बने थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वही सीट है जो बीजेपी एमएनएस से बातचीत कर रही है। अगर बातचीत सफल होती है तो ये सीट एमएनएस को जा सकती है, यानी अरविंद सावंत को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। और ईशान्य मुंबई जो कि नॉर्थ ईस्ट का सीट आता है मुंबई का, वहां से संजय दीना पाटिल उम्मीदवार बनाए गए हैं। संजय दीना पाटिल पहले एनसीपी में हुआ करते थे, बाद में शिवसेना गुट में शामिल हो गए। 2009 में वो सांसद चुने गए थे और पिछले कुछ साल पहले ही वो शिवसेना में शामिल हुए। तो मुंबई में 6 लोकसभा की सीटें हैं, 6 में से 3 सीटों का ऐलान हुआ है। और ये एबीपी न्यूज ने पहले ही इन नामों का जिक्र किया था, लेकिन सबसे बड़ा नाम अमोल कीर्तिकर का है, क्योंकि संजय निरुपम का पट्टा एमवीए से तो कट गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग रत्नागिरी में बहुत झगड़ा होता है। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी में नारायण राणे का जो गढ़ माना जाता है, वहां पर विनायक राउत को, यानी मौजूदा सांसद, उनको एक बार फिर से बनाया गया है। इसके अलावा थाने की सीट राजन विचारे, थाने मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का घर है, एकनाथ शिंदे का गढ़ है और एकनाथ शिंदे के जो गुरु हैं उनका जगह है। तो ऐसे पर वहां राजन विचारे जो कि मौजूदा सांसद है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर को और यवतमाल वासिम से संजय देशमुख को उम्मीदवार बनाया गया है। मावल की सीट जो है वो संजोग वाघेरे को दी गई है। संभाजी नगर जहां पर एमआईएम उम्मीदवार उतारता है, एमआईएम का सांसद मौजूदा सांसद है इम्तियाज जलील, वहां से चंद्रकांत खैरे को उम्मीदवार बनाया गया है। और धाराशिव जो कि जिसका नाम बदला गया है, पहले उस्मानाबाद नाम हुआ करता था, अभी धाराशिव हो गया है, वहां से ओम राजे निम्बालकर, ये बड़े नाम है। तो इस प्रकार से जो पहली लिस्ट आई है, ये लगभग माना जा रहा था कि यही सूची रहने वाली है, इसमें कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। लेकिन एक दो चीजें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां पे अब संजय निरुपम एमवीए से उम्मीदवार नहीं होंगे। एक बड़ी बात, थाने से राजन विचारे यानी कि जो एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वहां से नारायण राणे का जो गढ़ है, वहां से विनायक राउत को उम्मीदवार बनाया गया है। और दक्षिण मुंबई जहां से एमएनएस, अगर एनडीए गठबंधन में बात बन जाती है तो वहां अरविंद सावंत जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल मिलाकर आज अधिकतर सीटों का ऐलान कर दिया गया है शिवसेना द्वारा। अभी भी 4 से 5 सीटों का ऐलान शिवसेना अपनी दूसरी सूची में कर सकती है, जिसमें से कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि 11 बजे वंचित बहुजन आघाड़ी की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वंचित बहुजन आघाड़ी ये स्पष्ट करेगी कि वो एमवीए में बनी रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर वो एमवीए में नहीं बनी रहेगी तो शिवसेना बाकी की सीटों पर भी जल्द ही नामों का ऐलान कर देगी। और अगर वंचित बहुजन आघाड़ी कहती है कि वो एमवीए में बने रहना चाहते हैं और वो जो सीटें दी गई मान्य है, तो वहां पर शिवसेना अपनी 2 सीटें कम करेगी। जी